नमस्कार आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम हिंदी साहित्य बीए फाइनल ईयर की इकाई 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें प्रमुख प्रश्नों की हम बात करें तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। रेडियो, टीवी, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, संचार माध्यम। तो यहाँ पर से दो प्रमुख प्रश्न बनते हैं, एक तो इंटरनेट से संबंधित और प्रमुख संचार माध्यम बताइए। यहाँ पर से ये एक प्रश्न बनते हैं। तो इस यूनिट को करना उतना कठिन नहीं है, यह एक बहुत सरल यूनिट है, इसलिए बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। पहला प्रश्न जैसे कि मीडिया की भाषा से आप क्या समझते हैं, जनसंचार प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, मीडिया लेखन, इसके बारे में आपको बताना है। तो मीडिया दोस्तों 3 प्रकार की होती है। पहला शब्द वाली मीडिया, यानी कि जहाँ पर आप केवल चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, और दूसरी न्यूज़पेपर या फिर अलग अलग जो ईयर वाइज या फिर मंथली मैगजीन्स आती हैं, आप उनको पढ़ते हैं। दूसरी मीडिया होती है श्रव्य संचार माध्यम, यह भी एक मीडिया का प्रकार है। जैसे आप रेडियो, कैसेट, इनमें आप चीज़ों को केवल सुन सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। यहाँ पर श्रव्य संचार माध्यम आता है। तीसरा आता है दृश्य संचार माध्यम। यहाँ पर टीवी या फिर वीडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आप देख, सुन और पढ़ तीनों चीज़ें सकते हैं। यहाँ पर दृश्य संचार माध्यम। अब मीडिया कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर आपने देख लिया है। प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर होता है। फिर तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर दृश्य श्रव्य भाषा की विशेषताएं भी बताई गई हैं, हालांकि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न और है, टेलीविज़न की भाषा समझाइए या फिर टेलीविज़न पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको टेलीविज़न के बारे में बताना है। जैसे कि 1959 में पहली बार दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था और 15 अगस्त 1981 को पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ था दूरदर्शन में, और इसी समय से रंगीन फिल्में आनी शुरू हुई थी, जैसे कि आज के समय में चलती हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसी तरह 30 मई 1826 को भारत की पहली हिंदी पत्रिका उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। इसी तरह आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख अंग बताइए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या होता है। पहला तो है रेडियो, जो 1927 में अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ किया गया और 1927 में यह प्रारंभ किया गया। बाद में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ा। फिर 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। दोस्तों यह उसका पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहला अंग है रेडियो। दूसरा है दूरदर्शन या फिर टीवी। दूरदर्शन भी एक महत्वपूर्ण अंग है। दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन को 1959 में शुरू किया गया था और यह देश का सबसे बड़ा सरकारी नेटवर्क चैनल है, और इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तीसरा आता है यहाँ पर फिल्में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है, इसलिए इनका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की पहली फिल्म आलम आरा, जो कि माफ़ कीजिएगा राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली फिल्म 1913 में आई थी और इस फिल्म को दादा साहब फाल्के ने बनाया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। दोस्तों जो पहली फिल्म हरिश्चंद्र थी, यह एक मूक फिल्म थी, इसमें कोई साउंड नहीं था क्योंकि उस समय इस तरह का आविष्कार नहीं हुआ था। और 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म, यानी जिसमें साउंड भी था, वह आई थी, जिसका नाम था आलम आरा। इसके बाद से भारतीय फिल्मों ने कभी रुका नहीं देखा। अब हमने अभी तक पढ़ लिया है रेडियो, पढ़ लिया टेलीविज़न, फिल्म पढ़ लिया, और चौथा आता है वीडियो। यह भी टेलीविज़न का ही एक प्रकार है, लेकिन जैसे कि हम अभी वीडियो माध्यम में बात कर रहे हैं तो यह भी एक वीडियो माध्यम है। इस तरह से मैं केवल आपको बिंदु बिंदु बता रहा हूँ, इनका विवरण आपको स्वयं से करना है और इनका विवरण करना उतना कठिन नहीं होता है। इस इकाई से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आप बीए फाइनल ईयर के छात्र हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा।
दोस्तों इस यूनिट में बात करूं तो मैं एक 5 नंबर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है, वह संचार माध्यम बताइए या फिर मीडिया लेखन बताइए। तो आपको इनका विवरण करना है। यहाँ पर 3 प्रकार के संचार माध्यम हैं और फिर इनके अंतर्गत अलग अलग माध्यम आते हैं, जैसे दृश्य में अलग आते हैं या फिर श्रव्य में अलग आते हैं या फिर शब्द में अलग आते हैं। और इनके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है जो दृश्य श्रव्य दोनों में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और यह शब्द संचार में भी आता है। इस तरह से आप इनका वर्णन कर सकते हैं। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख अंग बताइए और उनका वर्णन कीजिए। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया है, पहला अंग है रेडियो, दूसरा है रेडियो पहला है रेडियो, दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है फिल्में और चौथा जो आता है वह है वीडियो। इस तरह से ये 5 अंक के प्रमुख 2 प्रश्न हैं। और इसी तरह 2 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वह ईमेल किसे कहते हैं, यह ज़्यादा पूछा जा सकता है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम है और यह भी एक संचार माध्यम है और मैसेज को एक दूसरे को सेंड करने का एक अलग माध्यम है। यह बहुत लोकप्रिय माध्यम है, आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ कार्य करने का और श्रेष्ठ बनने का। फिर मिलेंगे। जय हिंद।